तो आज की इस वीडियो में बताएंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में अगर आपको बेस्ट स्कोर करना है, आपको मेंस के प्रिपरेशन के लेकर अक्सर परेशान हो जाते हैं कि प्री एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपको सबसे बड़ी एक समस्या आ जाती है कि आपका मेंस कैसे क्लियर होगा, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हो सकती है, इसको लेकर आप परेशान होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बताएंगे आपको मेंस को लेकर क्या क्या करना है, मेंस के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि बिना मेंस किए आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। प्री तो आप एक क्वालिफाई एग्जाम है जिसको आप क्वालिफाई करके मेंस के पेपर देने के लिए बैठते हैं। तो मेंस के पेपर के लिए आपको किन बातों को ध्यान रखना आता है उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेंस में आपको जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है, ठीक है मेरे भाई, तो आपको मेंस के पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है टाइम मैनेजमेंट स्किल। जी हाँ, आपके अंदर ना टाइम मैनेजमेंट का पूरा स्किल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, टाइम के बिना आपका मेंस पेपर नहीं निकल पाएगा मेरे भाई। क्योंकि आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा तो आपका पेपर रह जाएगा ऐसे ही और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट को डेवलप कीजिए। इसके लिए क्या कर सकते, कैसे टाइम मैनेज होगा, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। कोई भी पेपर हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कोई भी पेपर हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को उतना ज्यादा टाइम आपका मैनेज होगा, आपका स्पीड बूस्ट होगा। इसलिए टाइम मैनेज करने के लिए आपका प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेंस का पेपर ध्यान देना है, मेंस का पेपर क्लियर करना है, तो इन बातों को ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात पे आते हैं, डिस्कस आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। आप अपने स्ट्रेंथ का डिस्कस कीजिए, क्या आपका ताकत है, क्या कमजोरियां हैं, सिलेबस में किस सब टॉपिक पे ज़्यादा पकड़ है, किस में कम पकड़ है, इस चीज़ें का डिस्कस करेंगे तो वहाँ से फिर आपका एनालाइज होगा और वहाँ से आप चीज़ों को सही कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात आते हैं, बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है मेरा भाई। आप पढ़ने में बहुत ही मास्टर है, आप क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व कर ले, लेकिन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सोच रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। और एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचता है कि उसके पास डेडिकेशन है और सोच रहा है कि इस बार कर लेंगे, तो आपसे ज्यादा चांसेस उनके होते हैं। तो इस तरह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, इस चीज को कम मत कीजिएगा। और अगली बात आते हैं, डोंट बाय मेनी बुक्स। यहाँ पे इसलिए इसको लिखे क्योंकि जब भी आप मेंस का पेपर सुनते हैं तो आप सोचते हैं कि बहुत सारे किताबें की जरूरत हो जाएगी। किसी भी पब्लिकेशन का बुक फॉलो कीजिए, किसी भी सर का वीडियो बुक को फॉलो करिए, लेकिन प्रॉपर उसी बुक से प्रॉपर कंप्लीट कीजिए, नहीं कि 10-5 किताब ले आए उससे करना है, ऐसा नहीं करिएगा, फिर आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो ये कुछ बातें जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।